हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ये कहानी आपको इस बात पर यकीन दिलाएगी कि अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो ये ज़िंदगी आपके लिए असल मायने में कितनी खूबसूरत है। कहानी शुरू होती है और जगह है इटली का एक खूबसूरत शहर। समय चल रहा है 1939 का। ग्रूडो नाम का आदमी अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा है, पर बीच रास्ते में उसकी कार की ब्रेक फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही मुश्किलें झेलनी पड़ती है। पर आखिर में एक जगह रुककर वो दोनों कार को ठीक करने लगते हैं और इसी बीच क्रूडो को एक बच्ची दिखती है, जिससे वो कहता है कि मैं यहाँ का शहजादा हूँ और यहाँ पे जो कुछ भी है सब मेरा है। फिलहाल मैं अपनी प्रिंसेस के पास जा रहा हूँ। अब इस दौरान हम इस कहानी के दूसरे किरदार डोरा को देखते हैं, जो खिड़की से नीचे कूद जाती है। पर अहम मौके पर ग्रूडा उसे जाकर पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या आप हर बारी घर से ऐसे ही बाहर निकलती हैं। तो वो बताती है कि नहीं, उसके पैरों में बी ने काट लिया था, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से कूद गई। अब ये सुनकर ग्रूडो हंसने लगता है कि कोई एक बी से इतना कैसे डर सकता, पर वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वो अपने अंकल के पास जाता है रहने के लिए। दरअसल ग्रूडो का हमेशा से सपना है कि वो एक बुक शॉप ओपन करे, पर उसके लिए उसे लोन लेना पड़ेगा, जिसके लिए वो यहाँ से बैंक जाता है। पर वहाँ मौजूद एक लेडी साइन नहीं करती। उसका कहना था कि मैनेजर अभी नहीं आया। तभी वहाँ से मैनेजर भी जाने लगता है, तो ग्रूडो उसे रोक कर साइन करने को बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी जगह कोई और आएगा, वो कर देगा। अब ये बात ग्रूडो को कुछ खास पसंद नहीं आती। वो मन ही मन उसे सुनाते हुए खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक गमला नीचे गिर जाता है, जो जाके सीधा मैनेजर को लगता है। अब ये देख के वो फौरन नीचे जाता है, उसकी मदद करता है। पर यहाँ उसने उसकी कैप में अंडे रख दिए थे, जिसे पहनने पर उसके सर पे वो अंडे फूट जाते हैं। अब यहाँ ग्रूडो के पास भागने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो एक आदमी की साइकिल चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में वो जाकर डोरा से टकरा जाता है और ये उसकी दूसरी मुलाकात होती है। वो उसे गुड मॉर्निंग प्रिंसेस बोलकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे रुका तो मैनेजर उसे छोड़ेगा नहीं। अब नेक्स्ट डे जब वो अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है तो उसे एक बार फिर से डोरा दिख जाती है। वो चिल्लाते हुए आवाज़ लगाता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। जिसके बाद उन दोनों में बातें होती है, तो ग्रूडा उसे डेट पे चलने को पूछता है, तो वही कहते हुए मना कर देती है कि ऐसे अचानक वाली मुलाकात ही हमारे लिए अच्छी है, अभी वैसे ही चलने दो। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। पर जाते जाते वो पीछे मुड़कर एक बार ग्रूडा को देख लेती है, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि देखा, शी लाइक्स मी। वेल, अब बुक शॉप तो नहीं ओपन हो पाती, पर ग्रूडा के अंकल उसे एक होटल में वेटर की जॉब दिलवा देते हैं। वहाँ अक्सर एक आदमी आया करता था जिसको पहेली सुलझाना बहुत पसंद होता है, पर वो जो पहेलियाँ एक दिन में सुलझाता था, ग्रूडो वो कुछ ही मिनटों में सुलझा दिया करता था और उसकी ये स्किल देखकर वो आदमी बहुत इंप्रेस होता है। अब इसी होटल में एक दिन इंस्पेक्शन ऑफिसर आता है, जो बातों बातों में बता देता है कि कल वो एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है और ये वही स्कूल था जहाँ पे डोरा टीचर होती है। अब यहाँ ग्रूडो नेक्स्ट डे उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है नकली इंस्पेक्शन ऑफिसर बनकर, क्योंकि वो डोरा उसे बहुत ही पसंद थी। अब वहाँ पहुँच के वो डोरा से बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, जैसे कि वो बहुत कुछ जानता है पर्शियन हिस्ट्री के बारे में। पर जब बच्चों को उसके बारे में समझाने की बारी आती है तो वो उसी बच्चों की तरह बिहेव करने लग गया था, जो एग्ज़ाम में बैठे हुए पेपर की जगह दीवारों को देखते हैं। और उसने कोशिश की थी समझाने की, लेकिन बच्चों को उसका तरीका बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगता है, जिससे वो खूब हंसने लगते हैं। और यहाँ पर इसी बीच वहाँ पर असली इंस्पेक्शन ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखते ही वो खिड़की से भाग जाता है और सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और उस दिन डोरा ने उसे बताया था कि वो रात में ऑर्केस्ट्रा देखने जा रही है, तो ग्रूडा भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ सभी लोग शो को देख रहे थे और वो बस डोरा को, उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। पर वहाँ वो अकेले नहीं आई थी, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वो अकेले यहाँ पर नहीं आई है, उसके साथ बैंक मैनेजर भी आए, क्योंकि डोरा की उससे शादी होने वाली थी। अब थिएटर ख़त्म होने के बाद सब लोग बाहर आने लगते हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसी कारण कोई घर नहीं जा पाता। तब ग्रूडा एक कार लेके आता है जो दिखने में सेम मैनेजर की कार जैसी थी, और डोरा मैनेजर की कार समझकर उसमें बैठ जाती है। पर अंदर जाने पे उसे पता चलता है कि ये तो ग्रूडा है, पर वो वहाँ से भागती नहीं, बल्कि उसके साथ वो समय बिताती है। दोनों उस रात एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। अब बारिश में भीगते हैं, फिर ग्रूडा उसे घर छोड़ देता है, पर जाते समय वो उसे कल उसके एंगेजमेंट पर इनवाइट करती है। वेल, अब जिस होटल में ये शादी हो रही थी, ग्रूडा वहाँ काम करता था और एंगेजमेंट वाले दिन भी वो वहाँ पहुँच जाता है। पर वहाँ उसे मैनेजर के सामने मुंह छुपाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देगा।
अब कुछ ही देर में वहाँ डोरा आ जाती है और सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। वो सबसे खूबसूरत लग रही थी। अब ग्रोडा भी उसे देखता ही रह जाता है और इसी चक्कर में उसके हाथ से खाना गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकता है तो टेबल के नीचे डोरा भी आ जाती है और यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। डोरा कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, जिसके बाद होना क्या था, ग्रोडा अपने अंकल का घोड़ा लेके आता है और सबको बेवकूफ़ बनाकर डोरा को उनके सामने से ही ले जाता है। जब तक ये बात उन्हें पता चलती है वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। अब वो उसे लेकर अपने घर आता है और इसी के साथ समय बहुत ही आगे निकल जाता है। अब दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम था जोशुआ। तीनों बहुत खुश थे, पर वो कहते हैं ना कि इनकी खुशी को नज़र लगने वाली थी। ये समय था अडोल्फ हिटलर का, जिसके नाम से मुर्दे भी जाग जाते थे। एक दिन ग्रोडा डोरा को स्कूल छोड़ने अपनी शॉप पर जा रहा होता है, जो कि उसने फाइनली अपनी शॉप खोल ली थी। अब बीच रास्ते पर जोशुआ को एक केक की शॉप दिखती है, जिसके बाहर लिखा था कि कुत्ते और ज्यूस को अंदर आना मना है। अब उस मासूम से बच्चे को इसका मतलब नहीं पता होता। वो अपने डैड से कहता है कि हम तो अपनी शॉप पर सबको आने देते हैं, फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें अंदर जाने से क्यों मना कर रहे हैं। तो ग्रोडो कहता है कि शायद ये लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो हमें अपनी शॉप पर जाने नहीं देते। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, शायद वो किसी के दबाव में ऐसा कर रहे हो। अब इसके बाद वो दोनों शॉप पर जाते हैं, जहाँ पे दो लोग आते हैं जो ग्रोडो को अपने साथ चलने को कहते हैं। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कितनी बार जा चुका हूँ, बार बार तुम लोग क्यों आ जाते हो। असल में वो दोनों पुलिस वाले थे जो ग्रोडो से पैसे लेने आए थे, क्योंकि वो एक ज्यूस था। अब ग्रोडो उनके साथ चला जाता है, जिसके बाद शॉप पे जोशुआ अकेले पड़ जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक लेडी आती है जो जोशुआ की दादी होती है, पर उसे पता नहीं था। वो उसे एक लेटर देती हैं और कहती हैं कि ये अपनी मॉम को दे देना, और कहती हैं कि बोल देना कि ये ग्रैंड माँ ने दिया हुआ है। एक्चुअल में डोरा के भागने से उसकी माँ नाराज़ थी, लेकिन अब उनकी नाराज़गी दूर हो चुकी है। वो जोशुआ को कुछ पैसे भी देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वेल, अब कुछ देर बाद डोरा और ग्रोडा आके दुकान बंद करके जाने लगता है। तब हम उनकी दुकान पे कुछ लिखा हुआ देखते हैं और यहाँ लिखा था कि एक यहूदी की दुकान, यानी कि ज्यूस की दुकान है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय पे लोगों को दिलों में ज्यूस के लिए कितनी ज़्यादा नफरत थी, और ये नफरत फैलाई थी जालिम हिटलर ने। अब इसके बाद जोशुआ का जन्मदिन आ जाता है, पर वो छुपता रहता है क्योंकि उसे नहाना पसंद नहीं था, इसलिए वो एक बॉक्स में जाकर छुप जाता है। इधर डोरा अपनी माँ को लेने गई थी, जिससे कि सभी लोग मिलकर उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सके। जब वो वापस आती है तो उसे शौक लगता है, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ था, हर चीज़ टूटी थी, दोनों घर से गायब थे। उसे पता चल जाता है कि जर्मन्स उसके हस्बैंड और बच्चे को उठा कर ले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक जर्मन ट्रक को देखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ज्यूस थे, जिन्हें कैंप ले जाया जा रहा था, जहां इन्हें कैद करके रखा जाएगा। इनका जुर्म बस इतना है कि ये ज्यूस है। और उसी ट्रक में वो दोनों भी मौजूद थे। जोशुआ अपने डैड से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो उसे झूठ बोलते हैं कि हम तुम्हारे बर्थडे की एक ट्रिप पर जा रहे हैं। अब उस ट्रक में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी उदास थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उस बच्चे की मुस्कान देकर उनके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब कुछ देर बाद वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां से उन्हें कैंप में भेजा जाएगा। इसी बीच वहाँ डोरा भी पहुंच जाती है और ऑफिसर से कहती है कि तुम्हें मेरे बच्चे और हस्बैंड को छोड़ना होगा, लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देता है। फिर डोरा कहती है कि ठीक है, मैं भी उनके साथ ट्रेन में जाऊंगी, लेकिन ऑफिसर उसे जाने नहीं देता, क्योंकि वो एक ज्यूस नहीं थी, पर उसके लिए उसकी जान से बढ़कर उसकी फैमिली थी, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। जिसके बाद उसे भी ट्रेन में भेज दिया जाता है। अब कुछ समय के बाद ये लोग कैंप पहुंच जाते हैं, जहां पे ग्रोडो को पता चल जाता है कि डोरा भी यहां आ चुकी है, और वो उसे आवाज़ लगाता है, पर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग रखा जाएगा, जिससे वो दोनों फिर से एक बार अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जो आपको दिखा देगा कि हिटलर कितना ज़्यादा क्रूर है। अब यहाँ एक बार फिर जोशुआ पूछता है कि ये हम कहाँ पर आ गए हैं, तो ग्रोडा उसे झूठ बोलता है कि हम यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं, जिसमें अगर हम जीत गए तो हमें एक टैंक मिलेगा। इसे हमें इस गेम को अच्छे से खेलना होगा। वहाँ मौजूद सारे लोग इस बच्चे की मासूमियत और उसके पिता का प्यार देखकर रो पड़ते हैं, पर इन्हें खुद नहीं पता कि ये कल जिंदा रहेंगे या फिर नहीं। अब सभी लोगों को एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे एक साथ करीब 150 से 2 लोग रहने वाले थे, बिना किसी पंखे और खिड़की के। इसी दौरान वहाँ कुछ जर्मन्स आते हैं, जो सबसे पूछते हैं कि क्या किसी को जर्मन आती है। तो ग्रोडा हाथ उठा देता है, हालांकि उसे जर्मन नहीं आती थी, पर उसने ये अपने बेटे के लिए किया था, ताकि उसे यकीन हो जाए कि यहाँ पर एक गेम चल रहा है। अब वो जर्मन्स में जो कुछ भी बोलता था, तो ग्रोडो उसे अपने बेटे को इटालियन में गेम्स के रूल बताने लगता था, जिसे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सच में एक गेम ही चल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम डोरा को देखते हैं, जो औरतों के साथ ऐसे ही कमरे में रह रही थी,
और तभी उसे पता चलता है कि जर्मन्स बूढ़ी औरतों और बच्चों को नहाने के बहाने गैस चेम्बर में डाल रहे हैं, जहाँ पर वो उन्हें मार डालेंगे। अब ये सुनकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि वो लोग जोशुआ को भी मार डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ बूढ़े लोगों को देखते हैं जिन्हें बात के लिए ले जाया जा रहा था, और अभी इनके साथ क्या होने वाला है ये आपको पता चल गया होगा। मतलब कुछ दिनों बाद सब लोग काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ जोशुआ भी पहुँच जाता है। तो ग्रोडो से कहता है कि तुम जाकर छुप जाओ, लेकिन वो जिद करता है कि उसे साथ ये गेम खेलना है। ग्रोडो कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक टैंक बना रहे हैं, इसलिए तुम यहीं किसी कोने पर जाकर छुप जाओ, जब मैं काम खत्म करके आऊँगा तुम मेरे साथ ही चलना। तो जोशुआ फैक्ट्री में ही छुप जाता है। अब रात होने पर वो उसे लेके कमरे तक आता है और उसे बताता है कि अब दूसरा गेम शुरू हो चुका है, तुम्हें अब सोल्जर से बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम गेम में फेल हो जाओगे। तुम्हें इस रूम में छुप कर रहना होगा। अब यहाँ ग्रोडो को अच्छे से पता था कि डोरा के मन में यही बात चल रही होगी कि जोशुआ को चैम्बर में तो नहीं डाल दिया गया है, और इसीलिए वो जोशुआ को एक दिन धीरे से लेकर रेडियो रूम में जाता है, जहाँ रेडियो पे वो खुद की और जोशुआ की आवाज़ में बोलता है, जिसे उस कैंप में लगे स्पीकर से डोरा इन दोनों की आवाज़ें सुन लेती है, और तब जाकर उसे राहत मिलती है। उसका परिवार अभी भी जिंदा है। अब कुछ दिनों बाद कैदियों का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें ग्रोडो भी था। यहाँ हम देखते हैं कि जो डॉक्टर इनका चेकअप कर रहा होता है वो वही शख्स था जिनकी पहेलियाँ ग्रोडो सुलझाया करता था। अब उनके करीब आते ही ग्रोडो उनकी लास्ट पहेली भी सुलझा देता है, जिससे वो मुस्कुरा देते हैं, पर किसी को पता चलने नहीं देते कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहीं दूसरी ओर जोशुआ कहता है कि उसे पता चल चुका है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक आदमी ने उसे सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ ग्रोडो एक बार फिर से झूठ बोलता है कि ये लोग तुम्हें जानबूझ के इस गेम में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम ये गेम छोड़ दो और वो जीत जाए। लेकिन यहाँ पर जोशुआ जिद करने लगता है कि उसे अब अपनी मॉम के पास जाना है। तो ग्रोडो नाटक करता है कि ठीक है सब लोग, फिर हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, अब तुम लोग ही टैंक जीत लेना। अब ये बोल के वो बाहर आ जाता है, और ये देखकर जोशुआ फिर से उसकी एक बार बात मान लेता है और कहता है कि मुझे भी ये गेम खेलना और मैं जीत कर रहूँगा। अब यहाँ एक बार फिर से ग्रोडो ने अपनी बेटी की जान बचा ली थी, पर आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। एक ना एक दिन जोशुआ को सच पता चल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर जोशुआ को छुप कर रहना होगा, क्योंकि अगर जर्मन्स को पता चल गया तो वो उसे चेम्बर में डाल देंगे। अब अगले दिन कैंप में कुछ जर्मन सोल्जर की फैमिलीज आई थी, जिनके बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। तो ग्रोडो को ये मौका सही लगता है ये बताने का कि ये असल में एक गेम है, जिसे ये बच्चे भी पूरा कर रहे हैं। अब वो जोशुआ को लेकर बाहर आता है और उन बच्चों को दिखाने लगता है, और तभी एक लेडी आकर उसे ले जाती है। उसे लगता है कि ये जर्मन्स का बच्चा है, इसलिए वो जोशुआ को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद सब लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे ग्रोडो वेटर का काम भी कर रहा होता है। तभी अचानक से जोशुआ एक इटालियन वर्ड बोल देता है, जिसे सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं। सारे लोग उसे देखने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि ये ज्यूस है। तब ग्रोडो अपना दिमाग लगाता है और जाके सारे बच्चों को इटालियन वर्ड सिखा देता है, और फिर सभी बच्चे उस वर्ड को रिपीट करने लगते हैं, जिससे सबको लगने लगता है कि वो बच्चा इटालियन नहीं है। अब एक बार फिर से उसी डॉक्टर के पास जाता है मदद मांगने के लिए, ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वो डॉक्टर एक दूसरी पहेली में उलझ चुका था, जिसे ग्रोडो भी सॉल्व नहीं कर पाता, और उसे समझ आ जाता है कि वो भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद वो वहाँ रखा साइक्रोफोन में डोरा का फेवरेट गाना प्ले करता है, और उसका स्पीकर खिड़की के बाहर कर देता है, जिसे डोरा सुन लेती है और जान सके कि अभी हम लोग जिंदा हैं। और कुछ ही देर में वो गाने को सुन लेती है, और उसे सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे भी अब जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार के पास जाना था। अब इसके बाद वो जोशुआ को लेके वहाँ से बाहर आता है और जोशुआ को सुलाने लगता है। वो उसे कहता है कि घबराओ मत, कल मम्मी आएंगी और तुम्हें ले जाएंगी। और इसी बीच हम वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे ज्यूस की लाशें होती है, जिसे देखकर ग्रोडो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन्स बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। अब ये सब देखकर ग्रोडो जोशुआ को एक बॉक्स में छुपा देता है और उसे बताता है कि ये गेम का लास्ट राउंड है, तुम्हें यहाँ तब तक छुप कर रहना होगा जब तक बाहर सब कुछ शांत ना हो जाए। जिसके बाद ग्रोडा डोरा से मिलने जाता है, पर वो देखता है कि औरतों का रूम पूरी तरह से खाली है। उन्हें एक ट्रक से बाहर ले जाया जा रहा है। तो वो उस ट्रक का पीछा करता है, और तभी उसे पता चलता है कि डोरा उस ट्रक में नहीं है। और तभी यहाँ उसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसे भागते हुए कुछ गार्ड्स देख लेते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये भाग रहा है, और अब वो उसे मारने वाले थे। तभी एक सैनिक कहता है कि इसे यहाँ नहीं मारो, दूर जाकर इसे मारो। अब यहाँ ग्रोडो उसी जगह से गुजरता है जहाँ पे उसका बेटा छुपा हुआ था। उसे पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन वो उसके सामने डांस करते हुए जाता है, ताकि उसके बेटे को लगे कि अभी भी गेम चल रहा है और वो बस जीतने ही वाले हैं।
जोशुआ उसे देखकर हंसता रहता और फिर वो सैनिक उसे कोने पर ले जाता और हमें गोलियां चलने की आवाज़ आती है, जिसके साथ ही जोशुआ अपने पिता को खो देता है जो हमेशा उसे हंसाते रहते थे। कुछ ही पल में सुबह हो जाती है और सब कुछ शांत हो चुका था। इटालियन ने इस कैंप पर कब्जा कर लिया था और अपने लोगों को छुड़ा लिया था। कुछ ही देर में जोशुआ बाहर आता है जो उसके डैड ने सिखाया था। तभी उसे अपने सामने एक टैंक दिखता है जिसे देखकर वो कहता है कि हो मैं जीत गया। वो इस गेम को जीत गया और उसका प्राइस है ये टैंक। असल में वो टैंक अमेरिकन था। उसका ड्राइवर जोशुआ को टैंक पर बैठा देता है और यहाँ हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आज आज़ाद हो चुके हैं। सब लोग लाइन बनाकर चल रहे होते हैं। इसी में जोशुआ को अपनी मॉम भी दिख जाती है, डोरा। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मॉमी मॉमी। अब डोरा उसे देखकर बहुत खुश होती है कि वो अभी भी जिंदा है। जोशुआ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम हम जीत गए, हमने टैंक जीत लिया। अब दोनों खुशी के मारे गले लग जाते हैं और डोरा अपने बेटे को पाके बहुत खुश थी, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि एक ने अपने हस्बैंड और दूसरे ने अपने पिता को खो दिया है। उन्हें यही लग रहा है कि ग्रूडो आगे कहीं उनका इंतज़ार कर रहा है, पर ग्रूडो का तो अंत हो चुका है, जिसके साथ ये कहानी का भी अंत हो जाता है। तो इस कहानी में हमें बताने की कोशिश की गई है कि एक पिता ने अपने बेटे को हंसाने के लिए, उसे खुश रखने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। वेल गाइस, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, तो नीचे थैंक्स का बटन